हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो जियोमेट्री सीखेंगे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो देखो भाई, यहाँ पर हम एक एक्सिस सिस्टम बना के रखे हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये पूरा एक्स एक्सिस होगा, ऊपर वाला पूरा वाई एक्सिस होगा। क्लियर? जो बीच में पॉइंट होगा ना, बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, उसको हम ओरिजिन बोलेंगे। ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन जो सेंटर में, जैसे ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस, इसे हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ठीक। अब ये पूरा एक्स एक्सिस है, तो ये ओरिजिन के ना राइट साइड को बोलते हैं प्लस। क्या बोलते हैं? प्लस। तो यहां जो भी वैल्यू होगा, ये +1 होगा या +2 होगा या +3। क्लियर? ओरिजिन के ना राइट साइड जो होगा ना, लेफ्ट साइड, इधर वैल्यू माइनस में होगा, -1 -2 -3, इसलिए इसको -x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -x। क्लियर है? ऊपर में ना y है, तो इधर वैल्यू माइनस में आएगा, -1 -2 -3, तो इसको हम -y बोल सकते हैं। क्या बोल सकते? सॉरी प्लस में भाई, प्लस में। ठीक, +y। नीचे में क्या लिखेंगे? -1 -2, तो इसको क्या बोलेंगे? -y। क्लियर इतना? चलो यहाँ पे देखेंगे। अब देखो, ये हमारे पास क्या है? एक्सिस सिस्टम है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस होगा, और ओरिजिन के ना इस साइड क्या होगा? तुम्हारा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, +1 +2 +3 +4। ओरिजिन के इस साइड वैल्यू माइनस में आएगा, तो इसको तुम -x से बोल सकते हो, यहां से यहां तक को। और ओवरऑल पूरे को क्या बोल दो? एक्स एक्सिस। क्या बोलो? इस पूरे को क्या बोल सकते हो? ओरिजिन के इस साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस साइड को निगेटिव एक्स एक्सिस। इस पूरे को क्या बोलोगे तुम? वाई एक्सिस। ओरिजिन से ऊपर वाले को पॉजिटिव वाई और ओरिजिन से नीचे वाले को निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है? अब ध्यान देना, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में भाई हम देखो, एक्स एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस में यूज होगा एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होगा? और वाई एक्सिस को क्या बोल सकते हैं अपन? वाई कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस को तुम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो समझने के लिए, और वाई एक्सिस को तुम क्या बोल सकते हो? वाई कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। क्लियर है? सही है कि नहीं? एक्स एक्सिस को तुम क्या बोल सकते हो? एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस को क्या बोल सकते हो? वाई कोऑर्डिनेट। समझने के लिए बोल सकते, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं मतलब किसकी बात कर रहे हैं? एक्स एक्सिस का। वाई कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हो? वाई एक्सिस का। समझ पाए? समझ पाए कोऑर्डिनेट टर्म्स का मतलब? क्लियर? अब ध्यान देना, देखो एक्स वाई क्या है ये? देखो, जहां पर ना लेंथ होगा और ब्रेथ होगा उसे हम 2D बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2D। इसमें लेंथ और ब्रेथ बस है। क्या है? लेंथ और ब्रेथ है ना, 2D। ये बोर्ड हमारा क्या है? एक 2D है। क्या? 2D। और 2D को हम प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन। ठीक, तो ध्यान देना, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है। ये क्या है तुम्हारा? एक्स वाई प्लेन। ये एक्स है और ये क्या है? वाई। और टोटल मिला के क्या बोलोगे? एक्स वाई प्लेन। क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस तुम एक बोर्ड वाला प्लेन में बनाए हो। देखो, ये बोर्ड तुम्हारा प्लेन है कि नहीं है? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसी को? जब भी कार्टेशियन प्लेन बोल दिया तो वहां पे एक्स और वाई सिस्टम होगा। एक्स वाई प्लेन बोलने से एक्स और वाई सिस्टम आएगा। जैसे ये कॉपी को तुम, एक कॉपी में 2 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो। देखो, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई। तो इस प्लेन को क्या बोलोगे तुम? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलोगे? इस प्लेन को क्या बोलोगे? कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हो, या क्या बोल दोगे? एक्स वाई प्लेन। ये तुम्हारा एक्स और ये तुम्हारा वाई, तो इस पूरा प्लेन का नाम क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। समझ पे इस चीज को? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो क्या बोलोगे? एक्स वाई प्लेन, या क्या बोलो? कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन और एक्स वाई प्लेन में अब कंफ्यूजन क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक, फिर से बता रहा हूं, एक्स एक्सिस को तुम एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, और वाई एक्सिस को क्या बोल सकते हो? वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स वाई एक्सिस को एक साथ क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन बोलो या कार्टेशियन प्लेन बोलो। क्लियर है? प्लेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक एक्स होता है और एक वाई। एक्स वाई जेड अगर तीनों एक्सिस होगा तो प्लेन नहीं होगा, वो प्लेन
और ओनली एक्स एक्सिस होगा ओनली, तो क्या एक्स एक्सिस होने से प्लेन बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। अगर ओनली वाई एक्सिस होगा फिर भी प्लेन बनेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर दोनों को मिला दोगे तब क्या बनता है? प्लेन। एक्स और वाई एक्सिस दोनों को मिलाने पर प्लेन बनता है, और उसी प्लेन को क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। अब देखो भाइयों, एक्स कोऑर्डिनेट को ना, एक्स कोऑर्डिनेट को अब सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का नया नाम होता है अब सीसा। एग्जाम में पूछा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट को और किस नाम से जानते हैं? अब सीसा से। और कभी अब सीसा वर्ड आ गया तो उसका मतलब एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा? और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट नाम से जानते हैं। किस नाम से? अगर मैं बोलूंगा ऑर्डिनेट, क्या बोलूंगा? ऑर्डिनेट, तो उसका मतलब वाई एक्सिस होगा। क्या होगा? तो बोर्ड एग्जाम में आता है वाई कोऑर्डिनेट को और किस नाम से जानते हैं? ऑर्डिनेट से। और बोर्ड में ट्रू फॉल्स में ऐसा भी पूछ सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को अबसीसा बोलते हैं, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। याद रखेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को अबसीसा बोलना, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलना? ऑर्डिनेट। कोई दिक्कत है क्या? ऑर्डिनेट आ गया तो समझ जाना वो वाई एक्सिस है, और अबसीसा आ गया तो समझ जाना वो एक्स एक्सिस है। कोई क्लियर है क्या? क्लियर है ना? अब ध्यान देना, ये ओरिजिन है। अब एक बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना भाई। एक्स वाई प्लेन में ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। देखो, ये तुम्हारा एक्स हो गया, ये तुम्हारा वाई, ये दोनों परपेंडिकुलर है कि? देखो कहीं से देखो, दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं? देखो यहां तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब 90 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना? बना ना। तो कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। कितना क्या होते हैं? कितना डिग्री का एंगल बनेगा? और 90 डिग्री का। समझ गया? समझे ही समझे? ठीक। अब ध्यान से समझना भाई, ध्यान देना। ये तुम्हारा कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। क्या है ये? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन है ना, तो हमेशा ना ध्यान देना, हमेशा ना पहले एक्स को लिखा जाता है, उसके बाद किसको लिखा जाता है? वाई को। सपोज दैट यहां पे मान ले राम नाम का कोई बंदा बैठा है, यहां पे राम नाम का कोई लड़का है, राम नाम का कोई लड़का है। तो यहां तक जाना है, तो देखो एक्स एक्सिस में कितना चलूंगा मैं? 3 चला। अब ऊपर जाऊंगा यहां से, तो वाई में कितना चला मैं? 3 चला। एक्स में कितना चला? फिर वाई में कितना चला? तो कोऑर्डिनेट हो गया 3,3। समझ पा रहे हो? ये 3 तुम्हारा एक्स एक्सिस का है, और ये 3 तुम्हारा वाई का है। हमेशा ना भाई स्टार्टिंग वाला एक्स होगा और बाजू वाला वाई होगा। शुरू वाले को तुम कभी वाई नहीं बोल सकते, शुरू वाला हमेशा, क्योंकि नाम एक्स वाई प्लेन है, इसलिए एक्स को पहले लिखते हैं, उसके बाद वाई को लिखते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। जैसे 5,3 लिखा हूं मैं, क्या लिखा हूं? 5,3। तो ये क्या है तुम्हारा? एक्स का वैल्यू, और ये तुम्हारा क्या है? वाई का वैल्यू। मतलब एक्स में तुम कितना चले हो और वाई में कितना चले हो? चलो चलते हैं। और चलो कहां से? ओरिजिन से चलना स्टार्ट करना। कहां से? ओरिजिन तुम्हारा मेन होता है, वहीं से चलना स्टार्ट करना है, वहीं से ना सारा डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। कहां से? तो एक्स में 5 चलो, ये ना एक लोकेशन है मेरे दोस्तों। ये क्या है? चलो आर लिख दो, आर मतलब राम नाम का लड़का है ये, और 5,3 लोकेशन में है। अब मैं इस तक पहुंच सकता हूं। देखो एक्स में 5 चलूंगा और वाई में, और राम को पकड़ लूंगा। देखो यहां चलना स्टार्ट किया, एक्स में कितना चला? 5। और वाई में कितना चलना है? वाई मतलब ऊपर कितना चलना है? राम नाम का लड़का यहाँ पे, देखो यहां बैठा राम नाम का लड़का। समझ गए? एक्स में कितना चले? 5। वाई में कितना चले? तो राम नाम का लड़का देखो ये है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ना तुम्हें लोकेशन बताता है। क्या बताता है? कि कोई कहां पे बैठा है, कोई कहां पे बैठा है। समझ पाएंगे? समझे? कोई दिक्कत यहां तक है किसी को? और ध्यान देना मेरे दोस्तों, हमेशा ना कोऑर्डिनेट को पेयर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कभी अकेला नहीं लिखते। कभी तुम 5 नहीं लिख सकते, कभी तुम 5 हमेशा किस में लिखना? पेयर में। जैसे 5,3 किस में है? पेयर में। सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? सही है कि नहीं? अब ध्यान समझना भाई मेरे दोस्तों, देखो ओरिजिन
ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? और ये एक्स होता है और ये वाई। ओरिजिन 0 क्यों होता है? देखो तुम जहां से ना डिस्टेंस मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हो उसको हमेशा 0 पॉइंट मानते हैं। स्केल में भी हम डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं कि नहीं? बोलो, करते कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तुम जहां से ना डिस्टेंस मापते हो ना, डिस्टेंस वो तुम्हारा हमेशा ओरिजिन होता है। कहां से? जैसे मुझे यहां से अपने घर जाना है तो ये मेरा ओरिजिन है 0 पे, और यहां से मेरा घर 1 किलोमीटर में है तो मैं 0 में हूं, और मेरा घर से आऊंगा कितना किलोमीटर हो जाएगा? 1। समझ रहे? तो मैं डिस्टेंस कहां से मेजर किया हूं? यहां से। जैसे मेरे पापा घर में है, मैं सुपेला हूं, मेरे पापा फोन लगा, बेटा कहां पे है? मैं क्या बोलूंगा? सुपेला में हूं। कितना किलोमीटर दूर है बोलेगा? मैं बोलूंगा सुपेला में हूं, तो मेरा ओरिजिन है, और सुपेला से मेरा घर 3 किलोमीटर है, तो मैं बोलूंगा पापा 3 किलोमीटर में हूं बोलूंगा। सही है कि नहीं है? तुम जहां से डिस्टेंस मेजरमेंट करते हो ना वो ओरिजिन होता है। तो ये तुम्हारा ओरिजिन, क्योंकि यहीं से मैं इधर भी जाऊंगा और यहीं से मैं ऊपर भी जाऊंगा, यहीं से ऊपर भी जा सकते हैं और यहां से इधर भी जा सकते हैं। तो ये एक्स का है और ये वाई का। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या लिखा जाता है? सेंटर में जगह नहीं है भाई, क्या लिखोगे इसको? 0,0। क्या लिखोगे? कोई दिक्कत है क्या? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमेशा पेयर में लिखना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में है। कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, देखो ध्यान से समझना, इधर पूरा वैल्यू किस में है? इधर भी क्या है? पॉजिटिव। अब देखो इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमेशा ऐसे गोल गोल घूम के आना, यहां से स्टार्ट करना, जर्नी ऐसे आना, इसको फर्स्ट मत बोल देना। अब इसका भी ट्रिक होता है। देखो पहले देखो एक्स एक्सिस में कौन सा साइन है? देखो मैं इसकी बात करूं ना तो इतने एरिया को देखना, इतने एरिया को, और हमेशा एक्स को पहले देखना। तो एक्स किस में है? प्लस में। और वाई किस में है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? प्लस प्लस। क्या होता है? हम कहीं से रॉकेट साइंस नहीं लगाए हैं, सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यही को देखना। पहले एक्स को देखना, तो एक्स किस में है? प्लस में। वाई किस में? इधर प्लस में। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है? प्लस प्लस। क्या होता है? अब आते हैं सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स को देखो किस में है, तो माइनस लिख दो। वाई किस में है? तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? हमेशा माइनस प्लस। ये क्या होता है? समझ पा रहे हो किस भी हाथ में अपन लिख रहे हैं? पहले एक्स को देखना फिर वाई को देखना। इसमें देखो एक्स किस में है, वाई किस में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस होगा दोस्तों। क्या होगा? अब फोर्थ में आते हैं। क्लियर है? तो फोर्थ में एक्स किस में है? प्लस में। वाई किस में है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है? प्लस माइनस। क्या होता है? समझिए, समझ पाएंगे? समझे? इसको याद रखना भाई। कोई बोलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट प्लस माइनस, थर्ड माइनस माइनस, और फोर्थ प्लस माइनस। एक बात बता रहा हूं, क्वेश्चन 1 नंबर में आता है ओरिजिन कौन से क्वाड्रेंट में है? हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ओरिजिन कौन से क्वाड्रेंट में है? ओरिजिन किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होता। ओरिजिन तो सेंटर में मेरे दोस्तों, ये ओरिजिन है ना, ये किसी क्वाड्रेंट में है क्या? तो ओरिजिन किस क्वाड्रेंट में है? तो 4 ऑप्शन देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नॉन ऑफ दिस। तो किसमें टिक मारना? नॉन ऑफ दिस में। ओरिजिन किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, वो तो सेंटर में होता है। समझ पाए? ओरिजिन किस क्वाड्रेंट में होता है? किसी में भी नहीं होता। कौन से क्वाड्रेंट में होता है? कोई भी क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट की बात करें, ओरिजिन किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होता, ना फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। क्लियर है? इधर देखो, कोई बोलेगा भाई 2,3 पॉइंट ये कौन से क्वाड्रेंट में है? 2 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस। तो प्लस प्लस किस में होगा? फर्स्ट में होगा। किस में होगा? समझ गए? ये कौन से क्वाड्रेंट में है? 3, -3। इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस। तो प्लस माइनस देखो किस में है? फोर्थ में। बता लोगे ना? 1 नंबर में आता ही एकदम। जैसे -5, -7 कौन से क्वाड्रेंट में है? माइनस माइनस किस में होगा? थर्ड में। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो इस चीज को? है ना? अब ध्यान देना। अब हम देख लो लोकेट करेंगे। क्या करेंगे? लोकेट करेंगे पॉइंट को। कैसे लोकेट कर? ध्यान देना। ठीक, क्वाड्रेंट जो होता है ना हमें लोकेशन बताता है। क्या बताता है? लोकेशन। देखो
जैसे 5 कॉमा -3 लिखा हूं, 5 कॉमा, इसको मिटा दो क्या भाई अब क्वाड्रेंट वगैरह को, ठीक है। समझने में ध्यान दो अभी फिलहाल। इधर देखो, चलो ये मोहन नाम का कोई लड़का है जिसका लोकेशन है 5 कॉमा -3। तो एक्स में कितना चलना है 5 और वाई में कितना चलना है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग वाला एक्स होता है, बाजू वाला वाई। तो एक्स में 5 चलो और वाई में -3 चलो। तो स्टार्ट कहां से करना है, ओरिजिन से। कहां से ओरिजिन, ओरिजिन से। ये यहां से स्टार्ट करो, एक्स में कितना चलूं, प्लस है कि माइनस, इधर चलूं किधर चलूं, तो एक्स में मैं चला 5 और वाई में कितना चलना है, ऊपर चलूं कि नीचे चलूं, तो -3 चलूंगा, ये यहाँ पे है ना। यहाँ पे लड़का कौन है, मोहन। मोहन मोहन नाम का लड़का बैठा है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 5 -3। ऐसे मिला सकते हो, 5 होगा ऐसे और -3 से ऐसे मिला दो। समझ पाए कि समझे, समझे ना, इस तरीके से लोकेट करना है, समझ पाए। अब ध्यान से समझना, कोई पूछेगा 5 क्या हो गया, 5 -3 कौन से प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में है। देखो ना भाई, यहाँ पे कोई बैठा है तो एक्स में भी तो घेराया हुआ है और वाई के हिस्से में घेराया है कि नहीं घेराया है, तो कौन से प्लेन में है ये। यहाँ पे भी कोई बंदा बैठा है यहाँ पे, कौन से प्लेन में है, यहाँ भी, यहाँ भी। और ओरिजिन में बैठा है तो एक्स वाई प्लेन में नहीं है वो, ओरिजिन में बैठा है तो एक्स वाई प्लेन में नहीं है वो। समझ पाएंगे समझे। अब ध्यान से देखते जाना, इधर देखो, मैं बोल रहा हूं कि कोई बंदा 3,0 में बैठा है, श्याम नाम का कोई बंदा कहां बैठा है 3, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई का वैल्यू कितना है, मतलब सिंपल सा दिख रहा है मेरे दोस्तों। ये श्याम नाम का बंदा ना सिर्फ एक्स में बैठा है, वाई में नहीं बैठा है। तो एक्स में कितना चलो, श्याम नाम बनता है, रोड मान लिया, रोड में टुक 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 चलता है, ये देखिए श्याम नाम का बंदा यहाँ बैठा है, श्याम, क्या श्याम नाम का बंदा कहाँ बैठा है, यहाँ 3,0। तो यहीं से दिख रहा है भाई, देखो ये बंदा यहाँ बैठा है तो बस सिर्फ एक्स बस में, ऊपर नीचे गया है क्या, अप डप हुआ है क्या, तो सिर्फ ये एक्स एक्सिस में बैठा है, वाई में नहीं बैठा है, तभी तो वाई क्या है इसका, वाई 0। वाई ऊपर नीचे जाएगा तब तो वाई का वैल्यू आएगा ना, नहीं समझे, समझ रहे हो कि नहीं यार। एक्स में इधर चाहे, एक्स में 3 हुआ कि नहीं, तो ये बंदा यहां से गया 3 और वाई का वैल्यू 0 है, तो ऊपर नीचे जा सकता है क्या, वाई का वैल्यू 2 होगा तो ऊपर जाएगा, -2 होगा तो ये वाई का वैल्यू क्या है 0 है। सही है कि नहीं है, सही है भाई। इतना सिंपल, इतना सिंपल, इसमें क्या समझ नहीं आया, इतना क्या इसमें क्या समझ नहीं आया, कैसे इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि समझ नहीं आएगा, 4वीं क्लास का, 5वीं क्लास का, 6वीं क्लास का मैथ्स है। ये बंदा कहाँ बैठा है, ओनली वाई में बैठा है। क्या ये बंदा एक्स वाई प्लेन में बैठा है, ओनली वाई में बैठा है, ओनली। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ, वाई की वैल्यू क्या है 2। तो चलो ये एक्स की वैल्यू 0 हो गया, वाई की वैल्यू 2, ये बंदा यहाँ बैठा है, देखो सही है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं बोला हूं 2,0, ये बंदा कौन से एक्सिस में बैठा है, एक्स में, किस में बैठा है, बस एक्स, बस में ऐसे ही बताना। ये बंदा कौन से एक्सिस में बैठा है, किसमें, -y में, लेकिन नॉर्मल बोलना है, ऐसी कौन से एक्सिस में, ये y में। तो एक नंबर में ऐसी सवाल आता है। एक बात बता रहा हूं, ध्यान सुनना, कोई बंदा अगर x में बैठा है, ओनली x में बैठा है, तो y क्या होगा, ऐसा सवाल आता है एक नंबर में। कोई बंदा y में बैठा है तो x क्या होगा 0, ऐसा सवाल आता है, समझ रहे हो। बताएंगे ना दोस्त, अभी टेंशन क्यों ले रहा है, अभी समझ बस तू। तो देखो दोस्तों, अभी जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उसके बेस में इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन है, y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, मतलब बोल रहा है कि कोई पॉइंट है ओनली y एक्सिस पर है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 0। वो कैसे, अभी अभी समझाया था। देखो भाई, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, और क्वेश्चन बोला है द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, मतलब बोल रहा है द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है जो y में है, ये पॉइंट है जो y में है, तो x क्या होगा, y में बैठा है, x में तो नहीं बैठा है ना, तो x क्या होगा उसका 0 होगा।
क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट वाई एक्सिस इज। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस क्या होगा उसका 0, मतलब ये पॉइंट अब कहां पे है एक्स एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस क्या होगा उसका 0 होगा। क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, द कोऑर्डिनेट आर। कोऑर्डिनेट देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, इसे ऐसा भी बोल सकती हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर, क्या होते हैं, तो द कोऑर्डिनेट आर परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है, तो यहां पर आंसर लिखना परपेंडिकुलर। क्लियर। 90 डिग्री मत लिख देना, परपेंडिकुलर लिखना, एक्सिस पर परपेंडिकुलर। एंगल बोलेगा ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच कितना एंगल बनता है तब लिखना 90 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज 0,5 द पॉइंट विल एग्जिस्ट ऑन द, मतलब कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 0,5 दिया है, तो 0 मतलब x का वैल्यू है और 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो कौन से एक्सिस में ये y में, तो क्या लिखना है यहाँ पे y एक्सिस। क्लियर। अब हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी दे दे 0,5 को हटा के 3,0 दे दे, क्या दे दे 3,0, तो अब पॉइंट क्या है तुम्हारा कौन से एक्सिस में है एक्स एक्सिस में। अबे देखा तो कर क्लास चल रहा है, दूंगा एक थप्पड़ में तेरे को वहीं पे, तो बोल तो सकता था बे, हाथ दिखा सकता था, वीडियो को रोक देता मैं, चुपचाप रहे आप। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा एक्स एक्सिस, क्योंकि यहां पर एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू क्या है 0, और वाई का वैल्यू 0 है, मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं, तो ये पॉइंट कहां पे है एक्स एक्सिस में, तो आंसर में क्या आएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां का पॉइंट चेंज कर सकता है, ठीक है, कभी 3,0 देगा तो एक्स एक्सिस, 0,3 देगा तो वाई एक्सिस। क्लियर। दोनों एक साथ नहीं देगा, 3,5 कौन से एक्सिस में है ऐसा नहीं पूछा जाएगा, एक पॉइंट देगा एक को 0 बोलेगा, तो जिसका आंसर रहेगा ना तो उसी एक्सिस में होगा, जैसे यहाँ 3 है तो एक्स एक्सिस। क्लियर। और यही ऐसा रहता 0,5 तो एक्स 0 है, तो कौन से एक्सिस में ये वाई में, एक साथ दोनों नंबर ऐसा नहीं देगा, एक 0 दे के पूछेगा कौन से एक्सिस में है। ठीक है, और ऐसा बोलेगा कौन से एक्सिस में 3,5 तो एक्स में भी है और ये वाई में है, ये कौन से एक्सिस में पूछेगा तो हम लिख देंगे एक्स वाई एक्सिस में है या एक्स वाई प्लेन में है, अगर ऐसा पॉइंट देके पूछेगा तो। क्लियर है। चलो अब यहां पे देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है पढ़े थे ना 0,0, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, हमेशा ना भाई कोऑर्डिनेट पेयर में होंगे। ठीक, देखो अब शीशा ऑफ पॉइंट एक्स वाई, तो x, y हमें कोऑर्डिनेट दिया है, तो अब शीशा हम किसको बोलते हैं एक्स एक्सिस को, तो राइट आंसर हो जाए x, और y को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक, इन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री y कोऑर्डिनेट इज नोन एज अब्सिसा, पूछ रहा है कि y कोऑर्डिनेट को अब्सिसा बोला जाता है क्या, ट्रू या फॉल्स, तो फॉल्स है, क्योंकि भाइयों y कोऑर्डिनेट को हम अब्सिसा नहीं बोलते, इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर। ओरिजिन लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ओरिजिन कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है, 5 ऑप्शन है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और नॉन ऑफ दिस। तो ओरिजिन भाई ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, ओरिजिन को भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। ये ओरिजिन फर्स्ट सेकंड थर्ड में है क्या, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ओरिजिन भाई सेंटर में किसी क्वाड्रेंट में है क्या, ये नहीं, तो नॉन ऑफ दिस लिख देना, ओरिजिन किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट 0,5 लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, देखो ये तो एक्स का वैल्यू 0 है, ये 5 ये एक्स होता है बाजू वाला वाई, तो ये पॉइंट क्या वाई एक्सिस में है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, क्या है ये ट्रू। ये 0,5 का मतलब क्या भाई, ये है ना 0,5 का मतलब, देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 0,5 का मतलब क्या है एक्स की वैल्यू 0, 0 कोई मतलब नहीं, वाई कितना 5,
तो y में 5 जाओ, देखो ये y, तो 0,5 कौन से एक्सिस में, देखो y में, कौन से में, तो बोल रहे हैं 0,5 जो पॉइंट है ये पॉजिटिव y में है, कौन से, पॉजिटिव y है कि नहीं है, तो किस में टिक मारना, ट्रू में। और यहीं पे लिख देता निगेटिव y, यहीं पे क्या लिख देता, निगेटिव y, क्या लिखता, निगेटिव y, तो क्या आता, फॉल्स। तो 0,5 देखो 5 के सामने कुछ नहीं तो प्लस है, कौन सी एक्सिस में, ये पॉजिटिव y में ना, निगेटिव y में तो नीचे होता है ना, -5 रहता, तो ये +5 है, तो कौन सी एक्सिस में, ये पॉजिटिव y में। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो +5 है ना, 0,+5 ये निगेटिव y में है, तो ट्रू है क्या ये, अब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, समझ गया यार, समझा कि नहीं, ठीक है। तो घुमा के भी पूछ सकते हैं, मैं ये बोल रहा भाई, जैसे कि यहाँ पे पूछा है, जैसे 3,0 है ना, इसको बोल रहा है लाइस ऑन निगेटिव x एक्सिस, तो 3,0 3 है, मतलब कौन सी एक्सिस है, ये x एक्सिस, और 3 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, तो कौन से एक्सिस में हो गए, पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ पे आंसर में क्या है, निगेटिव x एक्सिस में है, तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स होगा ना, सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है बताओ। अगर यहीं पे लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, पॉजिटिव, चलो क्या लिख देता हूं इसको, तो 3,5 पॉजिटिव x एक्सिस में है कि नहीं है, तो ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक, और अंडर रूट में पूरा रहेगा। क्लियर। तो हमें क्वेश्चन बोला है फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम 5,8। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए तुम्हें ना 2 पॉइंट पेयर में दिया रहेगा, ये पहला पॉइंट है पेयर में, ये दूसरा पॉइंट है पेयर में। क्लियर। तो देखो सॉल्यूशन, तो एक पॉइंट दिया a 3,4, एक पॉइंट दिया 5,8। तो ध्यान देना भाई, फॉर्मूले में x1 x2 y1 y2 है, तो इसको भी ना हमें नाम देना पड़ेगा, और नाम जैसे दे रहा हूं ना हमेशा वैसे ही देना। हम जानते हैं स्टार्टिंग वाला x होता है, बाजू वाला y होता है, हमेशा शुरू में होगा ना वो x होगा, बाजू वाला हमेशा y होगा। तो इसको हम बोलेंगे x1 और इसको हम बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2 और इस वाले को बोल देंगे y2। हमेशा ना भाई ऐसे ही नाम देना, इसको y नहीं लिख सकते तुम, हमेशा इसको x1 देना, फिर इसको y1, इसको x2 लिखना, इसको y2, आगे पीछे मत करना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। अब दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट अप करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये x2 है, तो यहाँ पर x2 का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5, माइनस लगा है तो माइनस लगा देना है। x1 का वैल्यू यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और ब्रैकेट क्लोज करके पूरे के ऊपर होल स्क्वायर प्लस। अब y2 है, तो y2 का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4, ये हो जाएगा 4 और पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। उसके बाद क्या करना, 5 - 3 होगा 2, पूरी की पावर में 2, 8 - 4 होगा 4 और पूरे का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा भाई, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 + 4 क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अब 20 का ना एलसीएम निकालना, क्या निकालना 20 का एलसीएम। देखो 2 के टेबल में 10 टाइम में जाएगा, 2 5 सा होगा 10 और 5 5 कितना होगा 1। उसके बाद इसको एक लाइन और लिखना है ऐसे, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5। क्लियर। फिर देखो सेम आएगा ना, देखो 2 का पेयर बना ना, तो 2 और 2 2 बार है ना, तो अंडर रूट से बाहर आके क्या होगा एक बार लिखना, ठीक। लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं बना, तो 5 ना अंडर रूट में ही रहेगा ऐसे, √5, इतना लिखना पड़ेगा तुमको। यहीं तक छोड़ सकते हो लेकिन मत छोड़ना, ऐसे एलसीएम लेके कर लेना, जितना पेयर बने एक नंबर बाहर निकालना, जिसका पेयर ना बने उसके अंदर रख देना। क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, साइन को, है ना, माइनस में ले लेते हैं। देखो ये -3 और ले लेते हैं -4, इसको ले लेते हैं अपन 3, -5, ठीक। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, सेम तरीके से निकालेंगे, है ना। तो ये क्या है, पहला 3 -3 -4 और ये 3 और ये हो जाएगा -5।
तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर भी, और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी बनाएंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो भाइयों, x2 है तो x2 का वैल्यू कितना है 3, माइनस माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाना। अब x1 का वैल्यू है -3, तो यहाँ था ना छोटू सा ब्रैकेट लगाना -3 ऐसे, और ना पूरे का होल इसको लिख देना एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट बना के, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -5, तो ये हो जाएगा -5, फिर बीच में माइनस है तो ये माइनस लगाना। फिर y1 का वैल्यू कितना है, y1 का -4, कितना है y1 का, तो छोटा सा ब्रैकेट बनाना, यहाँ लिखना -4, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाद होल स्क्वायर कर देना। यही बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, गड़बड़ मत करना भाई, है ना। कई लोग क्या है 2 माइनस नहीं 1 माइनस लगाते हैं, भाई ये बीच वाला माइनस तो फॉर्मूले का है ना, और -4 तो y1 का वैल्यू है, देखो सही है कि नहीं है ना। तो गड़बड़ी मत करना भाई, आराम से बनाना। ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, और पूरे का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 4 और पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर 3 + 3 क्या होगा 6 और पूरे का होल स्क्वायर, -5 + 4 -1 और पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा, और -1 का स्क्वायर 1। एक बात बताऊंगा भाई, देखना माइनस की पावर ना अगर इवन नंबर होगा क्या होगा, इवन नंबर मतलब 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, तो आंसर हमेशा ना प्लस में आएगा, किस में आएगा। और माइनस की पावर ना ऑड नंबर हो गया, जैसे कि 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे जैसे -1 की पावर मैंने 3 लिखा है, तो माइनस की पावर ऑड नंबर है ना, 1 3 5 ऑड नंबर है, तो आंसर किस में आएगा -1 लिखना। माइनस की पावर जैसे मैंने 2 लिखा है, तो माइनस की पावर इवन नंबर है 2 4 6 कुछ भी आ जाए, तो 2 इवन नंबर है तो आंसर किस में आएगा +1 आएगा, सही कि नहीं है। तो देखो ये माइनस की पावर इवन नंबर था तो आंसर किस में आया प्लस में, और यही 3 होता तो आंसर किस में लिखता मैं माइनस में। अब 36 + 1 को ऐड कर दो, कितना आएगा √। अब 37 का ऐसे हम लोग है ना, तो इसमें कोई पेयर नहीं बनेगा, बनेगा क्या 37 के में, तो 37 तो 1 टाइम में जाएगा, तो इसको यहीं तक छोड़ देना। और भाई पीछे में ना यूनिट लगाना, क्या लिखना पीछे में, ये यूनिट लिखना जरूरी भाई। जैसे पीछे हम सेंटीमीटर मीटर लिखते हैं ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं है, तो पीछे में क्या लिखना यूनिट लिखना, क्या लिखना यूनिट, है ना। एक और क्वेश्चन करती है, क्लियर। 35 का 37 1 टाइम में जाएगा, कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप 3, 4 फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है 3, 4 का, किससे, ओरिजिन से। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया है, ऐसा लग रहा है एक पॉइंट है हमारे पास 3, 4 और ओरिजिन, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट मेंशन नहीं है, तो ओरिजिन दिया है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो सेकंड पॉइंट अपने से 0, 0 ले लेना है। हम अपने से नहीं लिए, क्वेश्चन बोला ओरिजिन, और ओरिजिन का हमें मालूम है 0, 0 होता है, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से बनाएंगे, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे देखना x2 का वैल्यू कितना है 0, माइनस x1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 0, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4 और पूरे का होल स्क्वायर। -3 है, 0 में -3 होगा -3, 0 - 4 होगा -4। छोटा छोटा बारीकी से ध्यान देंगे, मिस्टेक हो जाती है। -3 का स्क्वायर क्या होगा, अब देखो माइनस का और इवन नंबर है ना, तो आंसर प्लस में आएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस माइनस की पावर फिर इवन नंबर है, आंसर प्लस में आएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, और 16 + 9 कितना होगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 यूनिट। तो इस तरीके से ना डिस्टेंस निकाल सकते हो आप डिस्टेंस फॉर्मूले के हेल्प से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वी डिस्टेंस का, ध्यान से समझना भाई। अगर इक्वी डिस्टेंस वर्ड आ गया, इक्वी डिस्टेंस, देखो क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस लिखा है, इक्वी डिस्टेंस आ गया, अब कभी कभी इक्वी डिस्टेंस नहीं लिख के देता, इक्वी डिस्टेंस के प्लेस में ना PA = PB लिख के देते हैं क्वेश्चन, PA = PB क्या होता है बताऊंगा।
ठीक, देखो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है, ध्यान समझना क्वेश्चन का मतलब है ना। जैसे यहाँ पे ना एक पॉइंट P है, एक पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट A है, यहाँ पे कोई पॉइंट B है, क्लियर है। तो A पॉइंट है ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट A पॉइंट है ये पॉइंट है, ये B पॉइंट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस इक्वल है, समझो ऐसी नॉर्मल है ना, ऐसे समझाने के लिए डायग्राम बनाया हूँ। P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस क्या आपस में बराबर है। मान लेते P से A का डिस्टेंस भी 5 है और मान लो P से B का डिस्टेंस भी 5 है, तो क्या मैं PA इक्वल टू PB लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, लिख पाऊंगा ना। इसी को बोलते हैं भाई इंग्लिश में इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी माने इक्वल इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ P से A का भी 5 है, P से B का 5 है, तो PA बराबर PB हो सकता है ना। तो कभी इक्वी डिस्टेंस लिखा मिले ना तो PA बराबर PB होता है उसका मतलब, और PA बराबर PB लिखे दे तो उसका मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस, दोनों सेम है दोनों। तो क्वेश्चन में यहाँ इक्वी डिस्टेंस नहीं देगा, कभी कभी ना इक्वी डिस्टेंस वर्ड को हटा के ना PA बराबर PB देता है, तो दोनों में से कुछ भी दे, बनाना सेम है, कि दोनों का मतलब क्या होता है सेम। कोई समझ पाएगी, समझे। ठीक, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब ध्यान से समझते जाना, कोई पॉइंट है भाई, ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है। कोई पॉइंट अगर y एक्सिस में है, मान लेते हैं y एक्सिस में कोई पॉइंट P है, P नाम का कोई पॉइंट कहां बैठा है, y में बैठा है। अगर कोई ओनली y में बैठा है तो उसका x 0 होगा और बाजू में उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। देखो हम ना कुछ भी चीज को मेजर करते हैं ना तो ओरिजिन से मेजर करते हैं, कहां से, तो यहां से मैं P तक जाऊंगा कि जाऊंगा, मतलब यहां से कौन से एक्सिस में जा रहा हूं, y में। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे मालूम है क्या, भी इतना है, यहां से यहां तक जो भी डिस्टेंस आएगा वो y एक्सिस में कुछ ना कुछ होगा, सही कि नहीं है। तो हमें मालूम नहीं है तो इसको y लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस में बैठा है तो उसका x 0 होगा और y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो ओरिजिन से मैं मेजर करके निकाल सकता हूं। और यहां से यहां तक 5 आ गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5, तो y के जगह क्या लिखूंगा 5। लेकिन मुझे एकदम एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि P पॉइंट यहीं पर है, हो सकता है P पॉइंट थोड़ा आगे भी हो सकता है 6 में, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो एग्जैक्टली तुम्हें y का वैल्यू मालूम है क्या अभी, तो अभी मैं y को y लिखूंगा, y को जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तो y का वैल्यू 5 आ गया तो क्या लिखूंगा इसी जगह 5, y का 6 आ गया तो वैल्यू क्या लिखूंगा 6। लेकिन अभी मैं y की जगह कुछ वैल्यू लिख पाऊंगा क्या, नहीं लिख पाऊंगा। कोई दिक्कत यहां तक। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। बोल रहा है कोई पॉइंट ना, कोई पॉइंट कौन सी एक्सिस में है, कोई पॉइंट जो है y एक्सिस में है, उस पॉइंट का नाम क्या मान लेता हूं P। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, कोई पॉइंट P है जो y एक्सिस में है और इस P पॉइंट का ना कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, तो पहला कोऑर्डिनेट तो तुम्हें मालूम है 0 होगा क्योंकि ये ओनली किस एक्सिस में है, और y एक्सिस मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस में कोई पॉइंट P बैठा है, इसका कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ। और कोऑर्डिनेट हमेशा पेयर में होता है तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 और y कोऑर्डिनेट हमें मालूम है क्या, क्योंकि ये बंदा ना P, एक बंदा P है ना y में है, किसमें, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ऑन y एक्सिस सिर्फ इसमें है। तो y का वैल्यू हमें निकालना है, किसकी वैल्यू, y का 5 आ गया तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख दूंगा 0,5। समझ पाएगी, समझे, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। अरे बता रहा हूं मैं दोस्त, y का वैल्यू 5 आ जाएगा तो P का कोऑर्डिनेट 0,5 होगा, y का वैल्यू 6 आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट 0,6 होगा। अभी हमें मालूम नहीं है, अभी हमें फाइंड करना है, क्लियर यहां तक। चलो अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोला देखो। तो सबसे पहले द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। x कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई y एक्सिस का, कोई बंदा y में बैठा है तो उसका x क्या होगा, क्या होगा 0। ठीक, तो मैं एक पॉइंट क्या मिलेगा हमें 0, यहां पे लिखता हूं ना, देखो P क्या हो जाएगा हमारा 0, y। सही है कि नहीं, 0, y क्यों लिखे, क्योंकि जो P पॉइंट है ना वो ओनली y एक्सिस में है तो उसका x क्या हो गया 0। द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस, कोई बंदा y में बैठा है तो x क्या होगा 0, तो x 0 है और पॉइंट y। कोई दिक्कत यहां तक क्या है, किसी को है क्या, किसी को। और एक पॉइंट तुम्हें क्या दिया है
5 कॉमा माइनस 2, तो एक पॉइंट ए लिख लो 5 कॉमा माइनस 2, क्लियर। और सेकंड पॉइंट क्या दिया हमें, इसको बी मान लो 3 कॉमा 4, कोई दिक्कत है। और क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ इक्वी डिस्टेंस, क्या यूज हुआ है, इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब जानते हो, तो यहां तो लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, पी ए इज इक्वल टू पी बी, होगा ना। ये क्वेश्चन क्या बोला है, ये जो पॉइंट है ना पी, ये ए पॉइंट से और पी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, बोले ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज, ये जो पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। पी है ए से और पी बी से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी, समझे। तो पी ए इक्वल टू पी बी लेके चलना है और किसका वैल्यू निकाल के दिखाना है, वाई का। कोई दिक्कत है क्या। पी ए का मतलब क्या है, पी से ए का डिस्टेंस, तो पी से ए का डिस्टेंस के लिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें पी और ए के देखूंगा, सही कि नहीं है। और पीबी का मतलब क्या है, पी से बी का डिस्टेंस, तो हम पी को देखेंगे और किसको देखेंगे, बी को, यानी पी से बी का डिस्टेंस निकालेंगे उसको इधर लिखेंगे और पी से ए का डिस्टेंस को लेफ्ट साइड लिखेंगे और दोनों को बराबर सॉल्व करते जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है अभी अभी, तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, अब ध्यान से समझना भाई। पी ए क्या है, पी ए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या बनाएंगे, एक अंडर रूट बनाएंगे। चलो ये हो गया, चलो तो एक तरफ पहले बना लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अभी सिर्फ p को देखना, p कितना है 0 कॉमा y और a कितना है 5 कॉमा माइनस 2। कोई दिक्कत है क्या, ये पी ए का मतलब पी को देखो और ए को देखो, यहां पे लिख रही हूं समझने के लिए। ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1, क्लियर है, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा y2, सही है ना। तो फॉर्मूला क्या, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 5, x2 कितना है, तो फॉर्मूले के हिसाब से x2 का वैल्यू 5 रखा, बीच में माइनस है माइनस लगा दूंगा। अब x1 का वैल्यू कितना है 0 और पूरे का क्या है, पूरे का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में क्या है और प्लस, फिर क्या है y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू -2, बीच में माइनस आएगा और y1 का वैल्यू क्या है y, ये हो जाएगा y पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या। तो p से a का डिस्टेंस इतना आया, बीच में बराबर का साइन है इक्वल टू का, तो इक्वल का साइन लगा दिए। फिर से यहाँ पे अब पी बी को देखेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे। अब किसको देखेंगे, पी और बी को। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो तो p का वैल्यू तो सेम रहेगा है कि नहीं, b का चेंज हो जाएगा 3 कॉमा 4, हो गया। तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू कितना है, क्लियर है, -0 पूरे का प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4, y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू कितना है y, तो ये हो जाएगा y और पूरे का। कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, है ना। ये एक बार क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स में, ठीक है, कितने मार्क्स में, 6 मार्क्स में। अब देखो भाई, चलो यहाँ पे सॉल्व करो, मैं देखो 5 माइनस 0 5, देखो एक बात बता रहा हूं मैं, देखो दोनों तरफ अगर अंडर रूट होता है ना तो कैंसल हो जाता है, क्या हो जाता है, इधर भी अंडर रूट है और इधर भी अंडर रूट, ऐसे कैंसल हो जाता है, ऐसे कैंसल हो जाता है। लेकिन एग्जाम में तुम पेंसिल से ऐसे काट के मत दिखाना, अपने से अंडर रूट हटा लेना दोनों। जैसे भाई इधर देखो, इधर अगर अंडर रूट 5 है, अगर इधर अंडर रूट 5 है, दोनों बराबर है कि नहीं है, तो अंडर रूट 5 बराबर है, तो क्या आएगा 5 इक्वल टू 5। अंडर रूट दोनों तरफ रहते हैं, क्या हो जाते हो, कैंसल हो जाते हैं। लेकिन कैंसल करके दिखाना मत, डायरेक्ट ना अंडर रूट को हटा देना। 5 5 कैंसल हो जाएगा तो कितना आएगा, 5 5 कैंसल हो गया, 1 इक्वल टू 1 आएगा, सिंपल सा, समझा कि समझा। काट देगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पेंसिल से करना, पेन से काटोगे तो बोर्ड को लगेगा, चेकर को लगेगा तुमने पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया, इसलिए मत करना, डायरेक्ट हटा देना, ठीक। चलो तो क्या करें, देखो 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा 5 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस ये -2 माइनस
-2 माइनस वाई पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 3 माइनस 0 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई और पूरे का, कोई दिक्कत है? ठीक, अब देखो भाई यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला हम जानते हैं ना क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर फिर -2ab और प्लस में, क्लियर है? तो यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा और यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है इतना? तो इधर देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस ये तुम्हारा a है, a का वैल्यू कितना है -2 और b का वैल्यू कितना है y, a का वैल्यू a है और b का b है बोलना, ये b के सामने साइन को नहीं बोलना। तो a का वैल्यू कितना है तुम्हारा -2, b का वैल्यू कितना है y, माइनस नहीं बोलना भाई, a माइनस b ना, यहाँ पे b का वैल्यू माइनस b थोड़ी ना बोलेगा, तो b को b बोलना, समझा? अरे मेरे दोस्त -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, a का वैल्यू ये है भाई -2 और b का वैल्यू सिर्फ y बोलना, माइनस को नहीं बोलना। इसमें देखना b का वैल्यू है माइनस b बोलेगा क्या, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे b, सामने का साइन मत बोलना b में, समझे? यहाँ a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है y, a का वैल्यू कितना है -2, b का वैल्यू कितना है y, बीच के माइनस को नहीं बोलना y के साथ, समझ पाए कि नहीं समझे? इस सामने में माइनस होगा उसको पूरा बोलना है तुमको, तो इस समझ गए नहीं समझे? तो a का स्क्वायर तो क्या लिखूंगा माइनस, फिर यहाँ बीच में क्या है 2ab, तो ये हो गया 2 और a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है पाए, तो 2ab और सब ना इंटू में रहेंगे, ठीक है, ये तीनों इंटू में है, इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, सॉरी b का स्क्वायर भूल गया भाई, तो a स्क्वायर -2ab और प्लस में क्या है b स्क्वायर, तो y का स्क्वायर, क्लियर इतना? चलो अब इस साइड भी देखो 3 का स्क्वायर 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर में a का स्क्वायर हो गया -2, a का वैल्यू कितना है इंटू ना, इंटू का साइन लगा दो सबसे अच्छा ऐसे, 2a और b का वैल्यू कितना है y और प्लस में b स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है और इसका स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक पूछ सकते हो, किसी को दिक्कत है नहीं है ना यहाँ तक, है किसी को डाउट कहाँ पे? यहाँ a का वैल्यू -2 है तो a का स्क्वायर, फिर -2a भी आता है तो माइनस हो गया 2 हो गया, अब a लिखूंगा तो a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू कितना है y, ठीक है, और उसके बाद b स्क्वायर होता है तो b का वैल्यू y है तो y स्क्वायर हो गया इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हुआ, फिर यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो a स्क्वायर हो गया -2ab तो 2 हो गया और a का वैल्यू a हो गया 4 और b का वैल्यू y हो गया प्लस b स्क्वायर, तो y b है तो b का स्क्वायर हो गया, समझ गया? समझे कि नहीं? ठीक है, देखो भाई इधर भी y स्क्वायर इधर भी y स्क्वायर कट गया, हो गया इतना, ये हो जाएगा तुम्हारा 25। और एक बात देखो ये इक्वल है ना, इधर ना भाई ये एम्प्लाइज का साइन लगाना, इक्वल रहता है तो ये वाला साइन लगाया जाता है, ठीक है, जब भी बीच में इक्वल होगा तो ये वाला साइन लगाना तुम, ठीक है? तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा y का y इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8 और y का y, अब 25 प्लस 4 को ऐड करो 29 प्लस में 4y इक्वल टू 16 प्लस 9 25 माइनस में 8y, क्लियर इतना? अब ना भाई नंबर को एक तरफ करना है और y वाले को एक तरफ करना है, तो देखो यहाँ पे ये 29 हो गया, ये प्लस 25 इधर आके इक्वल टू ये -8y इधर ही रहेगा ना, ये प्लस 4y इधर आके -4y, 29 में 25 माइनस करो तो 4 आया, माइनस माइनस 8 और 4 -12y, ये बड़े सामने माइनस है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे देखो हमें y का वैल्यू निकालना है तो -12 इंटू में है, देखो यहाँ पे साइन में लगा देता हूँ ताकि गड़बड़ी ना हो, ये ऐसे है ना y इंटू में ना, तो -12 इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा
तो ये -12 डिवाइड में चले गया, इक्वल टू क्या है y। 4 1 जा 4 3 जा 12, तो y का वैल्यू कितना आया -1/3। माइनस नीचे में मत बोलना, नीचे में माइनस है दोबारा में लिखा जाता है, तो y का वैल्यू कितना है -1/। तो जो P पॉइंट है, जो हमारा P पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट पहले क्या था 0, y। अब फाइनल आंसर y का कितना आया माइनस, तो तुम्हारा जो P पॉइंट था ना इसका कोऑर्डिनेट 0, क्या आया -1/3। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट लास्ट में लिख देना, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया 0, -1/3 है ना। Hence the coordinate of P point is 0, -1/3। इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो यहां पर हमें ना रिलेशन बताना है x और y के बीच में। क्या बताना है, x और y के बीच में रिलेशन बताना है, और इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, इक्वी डिस्टेंस का। तो देखो यहाँ पे ना कुछ ऐसा होगा, इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोला था, P जो है ना y एक्सिस में, P कौन सी एक्सिस में, y एक्सिस में बोला था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में। लेकिन यहां पर ना P y एक्सिस में है, x एक्सिस में है, ऐसा बोला है क्या, नहीं बोला है। यहां बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ पॉइंट x, y। तो यहां पर ना x, y दिया, ये तुम्हारा P पॉइंट है। क्या पॉइंट है, P क्या दिया x, y। यहां पर जो P पॉइंट है ना ये x में नहीं है और y में भी, ये x y प्लेन में है। क्या है ये, तो ये एक्स वाई प्लेन में मान लो इसको, समझे कि समझे, समझे। और एक पॉइंट तुम्हारा क्या है ए, क्या है, एक पॉइंट क्या है ए, और एक पॉइंट क्या है बी। क्या दिक्कत है दोस्त, रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई, पॉइंट दिया एक्स, वाई। अब पॉइंट एक्स, वाई खुद दिया पहले से, तो इसको पी पॉइंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, पी। तो एक्स वाई दे दिया है, तो एक्स वाई प्लेन में होगा ना ये। और एक पॉइंट क्या है ए, एक पॉइंट क्या है, इसको मान लेते 7,1 मान लो इसको ऐसी, इसको क्या मान लो 3,5 ऐसी मान लो ना, गलत है ऐसे पॉइंट ये, ठीक है ना, है कि नहीं। और पी ए इक्वल टू क्या होगा पी बी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस बोल दिया है, ठीक। यहां पर किसी का वैल्यू निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। यहाँ एक्स और वाई के बीच में क्या निकलेगा, इस तरीके से रिलेशन लिख लेगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐसा टाइप का रिलेशन निकलेगा एक्स वाई के बीच में। क्लियर है ना, समझ पाए। तो पी पॉइंट क्या है तुम्हारा एक्स, वाई। ए पॉइंट क्या है तुम्हारा 7,1। बी पॉइंट क्या है तुम्हारा 3,5। कोई दिक्कत क्या था, इक्वी डिस्टेंस बोला है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा पी ए इक्वल टू, है ना, इक्वी डिस्टेंस है तो पी ए इक्वल टू पी बी लेके चलना है, सेम बनाते जाना है बस। तो पी ए को देखो, किसको देखो, तो पी क्या है एक्स, वाई, और ए क्या है 7,1। ये तुम्हारा x2 x1 y1 x2, समझ रहे हिमांशु, हिमांशु समझ रहे कि नहीं, ठीक। चलो, तो फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास x2 कितना है 7, समझ रहे हिमांशु, माइनस x1 कितना है x, और पूरे का, और ये प्लस हो गया। फिर y2 कितना है 1, माइनस y1 कितना है y, पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ रहे रे, समझ रहे हैं ना। चलो अब किसको देखेंगे, पीबी को, किसको देखेंगे, तो p कितना है हमारा एक्स वाई, और b कितना है 3,5। ये तुम्हारा x1 y1 x2 y2। कोई दिक्कत है यहाँ तक हिमांशु को। तो क्या है फॉर्मूला x2 कितना है 3, x1 कितना है x, उसके बाद y2 कितना है 5, y1 कितना है y, अब पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, क्लियर इतना। चलो तो आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो इधर देखो, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बचा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का। मेरे दोस्त होल स्क्वायर कब करता है, जब इस तरह होता 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
इधर होता मान के चलो ऐसे 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे, और पूरे के ऊपर में रहेगा तब कटता मेरे दोस्त, बीच में प्लस भी आ रहा आधा अधूरा नहीं कटता, समझा? पूरे के ब्रैकेट में ऐसे लगा रहता ना, पूरे ब्रैकेट में ऐसे तब कटता वो, समझ गया? समझ गया ना? यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का 4 बार फॉर्मूला लगाना, कितना? 4 बार a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना। तो लगाए चलो, तो ये a है और ये b, तो लगाऊं डायरेक्ट, तो ये a स्क्वायर प्लस सॉरी -2ab -2ab और प्लस में b स्क्वायर। ठीक, चलो भाई बोर्ड भर जाएगा, छोटा छोटा लिखता हूँ थोड़ा। ये हो जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यहां भी लगेगा, तो ये a स्क्वायर -2ab और प्लस में b स्क्वायर, क्लियर? यहां भी लगेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -2ab और प्लस में b स्क्वायर, यहां भी लगेगा, तो ये a स्क्वायर -2ab और प्लस में, कोई दिक्कत यहां तक? तो देखो इधर भी, अब देखो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 2 7 जा, यहां भी एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस साइड भी वाई स्क्वायर, इस साइड भी वाई स्क्वायर, ये भी क्या हो गया कैंसिल। ठीक, चलो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 2 1 जा, और ये वाई का वाई, 3 का स्क्वायर माइनस 2 3 जा एक्स, 5 का स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 वाई, कोई दिक्कत यहां तक? चलो 49 प्लस 1 कितना होगा 50 माइनस 14x माइनस वाई, 9 प्लस 25 कितना होगा 34 माइनस 6x ये वाला और माइनस 10y, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, ध्यान समझो, ध्यान दो, ये 50 हो गया माइनस 14x माइनस 2y, जितना राइट साइड है ना सबको लेफ्ट साइड लाओ, तो 50 माइनस 14x माइनस 2y हमने यहाँ लिख दिया ना, माइनस 34 आएगा इधर, इधर माइनस वाला प्लस, और इधर इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक, अब x वाले को पहले लिखेंगे, ये माइनस 14x है माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस 14 में 6 गया माइनस में 8x, अब y को दो, ये y तो प्लस माइनस 10 में 2 गया प्लस 8y। अब नंबर वाले देखो, ये 50 है और ये 34, तो 50 में 34 को माइनस करो, कितना आएगा प्लस में इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है क्या? अब एक बात रहा हूं, ध्यान समझो भाई, सबको ना देखो ध्यान दो, सबसे -8 कॉमन निकालो, क्या निकालो -8, एक काम करो -8 से डिवाइड कर दो सबको -8 से, क्यों भाई यहां तक आंसर कंप्लीट है, लेकिन ना भाई हम पूरा एक्यूरेट आंसर लाएंगे, तो x के सामने, ये x के सामने ना माइनस नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यहां तक सही है, लेकिन ना अगर पूरा फाइनल आंसर लाना है ना तो x के सामने माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे -8 से सबको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 के टेबल में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये -8/x हो गया और प्लस में 8y हो गया और प्लस में 16 इक्वल टू, यहाँ पे -8 लिख दूं, यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ भी क्या लिख दो, यहाँ भी क्या लिख दो, पूरे के नीचे लिखना पड़ेगा, पूरे के नीचे में सभी तरफ करना पड़ेगा, डिवाइड कर रहे तो ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसल, 8 और 8 कैंसल, कोई दिक्कत है क्या? तो देखो ये 8 और 8 कैंसल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो देखो यहाँ पे क्या बचा x, देखो यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ये y प्लस माइनस ये 2 इक्वल टू, ऊपर 0 होता है तो पूरा वैल्यू क्या आता है 0, तो देखो x y में रिलेशन आ गया, चाहते हो तो एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई माइनस 2 इधर जाके, तो देखो ये x और y में रिलेशन आ गया, तो ये भी आंसर फाइनल है और ये भी फाइनल है, इसको भी फाइनल लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ना बुक में जो आंसर है ना उसमें ये फाइनल है, तो यहां तक हम बनाए हैं, ठीक है।